हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी एंड आई एम पूनम मैम। और हमने क्लास 7 का गणित प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिगर इट आउट पेज नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले के फिगर इट आउट के 2 फिगर इट आउट इस चैप्टर के हम कर चुके हैं ऑल क्वेश्चंस। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पेज 13। बेटा, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन I would like that please like, subscribe and share my channel. And there is description box में there is a link given of Padhai Academy. You can download that app for the free test series, worksheets. And beta, if you want me to make any video on particular topic in which you face any difficulty or you have any doubt, just comment me कि आपको इस chapter का explanation चाहिए. I will record that too. So let's start today's session. It's figure it out, page 13. So the first question of this exercise is identify whether the triangle below are congruent. हमें दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और XYZ. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है. What conditions did you use to establish their congruence? अब हमने पीछे जो एक्सरसाइजेज में किया था वहाँ तक हमने सिर्फ जितनी भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ की थी वो हमने SSS यानी साइड क्राइटेरिया से प्रूफ की थी. अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमने जितने भी, इसीलिए मैंने सारे कॉन्ग्रुएंस के रूल्स आपको पहले वीडियो में सब एक्सप्लेन किए. मैं साथ साथ एक्सप्लेन नहीं किए ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप पहले के वीडियोज़ में जो हमने नॉलेज गेन किया आप उसको यहाँ अप्लाई कर पाएँ. ठीक है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे. तो वो वीडियो जो मैंने इससे पहले पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा आप उसको ज़रूर देखिए पहले और फिर इन क्वेश्चन पार्ट पे आइए. तो अब जो भी मैंने रूल हमने SSS, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और हमने RHS, ये सारे जो रूल्स किए थे हम उनमें से देखते हैं यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एज़ पर द गिवन जो भी उसने हमें साइड्स और एंगल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस. और एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम कॉन्ग्रुएंस को? कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमने पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक एक वर्टेक्स पॉइंट, एक एक एंगल पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर भी दोबारा से इसको हम सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस को कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पहला ट्राइंगल है वो ABC. अब इसमें हमें दिया है बेटा, पहला हम देखते हैं हमें जो साइड दी है दैट इज़ AB दी है उसने हमें. AB साइड जो दी है दैट इज़ 7. एक साइड दी है हमें AB जो कि 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ लिखते हैं AB इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एक साइड हमें 7 सेंटीमीटर की नज़र आ रही है. दैट मीन्स कि एक साइड इस ट्राइंगल की 7 सेंटीमीटर है और इस ट्राइंगल में भी एक साइड 7 सेंटीमीटर की है. तो हमें एक साइड तो सेम मिल गई. तो हमारा X एंड Z, ये जो 7 सेंटीमीटर है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा XZ 7 सेंटीमीटर है. कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे. ठीक है, यहाँ पर AB और यहाँ पर XZ. यहाँ पर XY 7 सेंटीमीटर नहीं है, XZ सेंटीमीटर है. तो AB के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगी? XZ से होगी, नॉट XY. अब एक साइड मुझे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दिख रही है और एक साइड मुझे यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दिख रही है, यानी मेरी दो साइड्स मुझे इक्वल मिल गई. ठीक है, लेकिन मुझे 3 चीज़ें प्रूफ करनी होती है. या तो मैं तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करूँ आइडेंटिकल होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए, या मैं दो साइड और एक एंगल, या 2 एंगल और एक साइड, या फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई भी एक आर्म इक्वल हो, क्योंकि एंगल उसमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में तो इक्वल होता ही है. तो ये सारे रूल्स मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले के वीडियोस में, आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए. अब मेरे को दूसरी साइड जो मुझे इक्वल मिल गई दैट इज़ BC. ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ BC है. इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सी साइड इक्वल है? मैं ZY लिख सकती हूँ. ठीक है, या फिर YZ भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ. तो मैं ZY लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर. इसके BC के कॉरेस्पॉन्डेंस में ZY है. क्लियर? तो मुझे दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंस को भी मैंने लिख दिया. ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर AC5 नहीं लिखा, BC5 है और यहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ZY5 है.
तो अब मेरे दो साइड्स अब मैं इसके अलावा मुझे क्या गिवन है जो इक्वल है, उसके अलावा मुझे ये एंगल गिवन है जो 47, ठीक है। तो मेरा एंगल ए बी सी, बेटा जब हम एंगल लिखते हैं जो हमारा सेंटर का लेटर होता है वो उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एंगल B47 है तो मैं बी को सेंटर में रखूँगी। अगर मैं बी को BAC नहीं लिख सकती, मेरा जो एंगल मैं बता रही हूँ यहाँ एंगल B47 है तो बी जो है वो मेरा सेंटर में लिखा जाएगा। ये 47 डिग्री है और ये इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम किसके साथ लिखेंगे, कौन से एंगल के साथ, एंगल Z के साथ। तो एंगल Z को मैं XZY लिख सकती हूँ 47, ये मेरी कॉरस्पॉन्डेंस लिखने का तरीका हो गया। यहाँ पर एंगल B और यहाँ एंगल Z, ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस में है। अब मैं ये कह सकती हूँ किस क्राइटेरिया से, दो साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हुआ, दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल, ये मैंने आइडेंटिकल प्रूव कर दिए तो मेरी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस ट्राइंगल इज़ आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब मैंने इसको प्रूव कर दिया, अब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, लिखना है। और कॉन्ग्रुएंस कैसे एक्सप्रेस की जाती है, कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो फॉर योर कन्वीनियंस इट विल बी ईजी। से आई विल टेक ग्रीन कलर, ओके। नाउ मैं इसकी कॉन्ग्रुएंसी लिखती हूँ, यहाँ लिखते हैं। अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है तो मैं लिखूँगी ट्राइंगल। विच ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल AB है, मैंने ये लिया, यहाँ से AB उठाया, इसका कॉरस्पॉन्डेंस XZ से है। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लिख रही हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लिख रही हूँ इस ट्राइंगल की, दूसरे ट्राइंगल, तो AB के कॉरस्पॉन्डेंस में XZ है, तो AB के कॉरस्पॉन्डेंस में XZ, फिर उसके बाद BC और ZY। तो B मेरे पास है, उसके साथ C आया, तो मैंने ABC, और Z के बाद क्या है, Y, XZY। और यहाँ देखेंगे एंगल B जो है वो एंगल Z के, ये भी B भी सेकेंड पोजीशन पे, Z भी सेकेंड पोजीशन पे। तो ट्राइंगल ABC, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और नीटली लिखती हूँ, ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XZY, ठीक है बेटा। ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का तरीका है विद द कॉरस्पॉन्डेंस। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है। C, given that CD and AB are parallel, let's take the red color। वो मुझे कहते हैं जो CD है, ये वाली लाइन, ये AB के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल, यू नो, पैरेलल मीन्स द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी होती है। एंड दे आर ऑल्सो इक्विडिस्टेंट, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। पैरेलल तो नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन तो बेटा ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इक्वी डिस्टेंस नहीं है। यहाँ क्या डिस्टेंस है और यहाँ क्या डिस्टेंस है, और ये थोड़ी सी अगर आगे जाएगी तो ये यहाँ क्या डिस्टेंस है, सब जगह से इसका डिस्टेंस डिफरेंट है। तो ये मीट तो नहीं कर रही, इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। पैरेलल लाइन की दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक कि दे नेवर इंटरसेक्ट, एंड सेकेंड the distance at all points should be equal. ओके, तो हमारे को पहले ही उसने क्या चीज़ बताई कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके जी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला AB इज इक्वल टू CD, पैरेलल भी है और इक्वल साइज़ की भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो उसने ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर, इसके लिए एक तरीके से उसने हमें बता दिया कि ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के ये वाले साइड के इक्वल है। अब देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DOC लिख सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये मेरा सेकंड ट्रायंगल हो गया। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, चलिए, तो ये जो ट्रायंगल है दिस इज़ द सेकंड ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल मेरा हो गया ट्रायंगल
ओ ए ओ बी। ठीक है, अब मेरे पास दो ट्राइंगल फॉर्म होके आ गए हैं जिसमें मेरी एक साइड इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है? लेट्स से उसने हमें बोला है डी सी या सी डी, डी सी लिख दीजिए, डी सी इज इक्वल टू ए बी। एक साइड मुझे कॉमन पता चल गई। कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर वो बात कर रहा है तो हमें इतना ही पता। अब वो हमें व्हाट आर अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर, इसके अलावा हमें बताना है कि इसके अलावा हम क्या इक्वल प्रूव कर सकते हैं। When the lines are parallels, the alternate angles are equal and the two resulting triangles congruent। वो कह रहे हैं क्या ये दो रिजल्टिंग जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर हैं तो उनकी कॉन्ग्रुएंस वही कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल प्रूव कर सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स में। जो मैंने ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकेंड ट्राइंगल है। लेट्स चेंज द कलर। ठीक है जी, अब बेटा हमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब अगर आपने क्लास 7 में आपने ये पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल से रूल लिखा होगा, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है जो हमें उसने बता दी बी सी और ए बी, और इनको ये एक ट्रांसवर्सल हम इसे माने, तो हम हमारे जो बेटा आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी ये वाला एंगल अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है तो आपका ये यहाँ पर से देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पर ये पोजीशन बन रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए बी, यानी मेरा एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। सिमिलरली ये एक और ट्रांसवर्सल है, ये यही ऑल्टरनेट एंगल का रूल लगाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब ये ट्रांसवर्सल इधर बना दूं, जो जैसे ये डी बी बनी हुई है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है मेरे, तो अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल इस एंगल, अब मेरे दो एंगल प्रूव हो गए। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल प्रूव हो गई। अब मेरे को क्या क्या चीज़ें, दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो ये मेरा जो क्राइटेरिया है, इसके अलावा क्या मैं प्रूव कर सकती हूँ? अब आप देखोगे बेटा एक चीज़ को और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब मेरे दो एंगल, आप इसकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल डी ओ सी और यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ बी। इसमें मेरा डी सी और ए बी उसने इक्वल दिया होता है। इसके अलावा मेरा एंगल सी एंगल ए के इक्वल है और एंगल डी एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल और इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल हमें पता चल गए ट्रांसवर्सल के थ्रू। अब मेरे पास ये साइड कॉमन थी, ये साइड इक्वल थी, कॉमन नहीं थी, इक्वल थी, ये हमें गिवन था। तो अगर मेरी एक साइड और दो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगाते तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करता है। यस, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करता है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये वाला ट्राइंगल इस के कॉन्ग्रुएंट है तो मेरी बची हुई साइड्स भी इक्वल होंगी। ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के, क्योंकि हमने पहले ही मैंने बता दिया
कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और हमने उसमें से सिर्फ 3 चीज़ों को आइडेंटिकल प्रूव किया तो बची हुई 3 चीज़ें अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। बस हमें कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। तो अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हमने ये बता दिया कि हाँ जी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसकी कॉन्ग्रुएंस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। हमने क्या क्या हमें गिवन था, हमें इस ट्राइंगल में, ये फर्स्ट ट्राइंगल में और सेकंड ट्राइंगल में ये वाली साइड इक्वल गिवन थी। हमने ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया बाय द ट्रांसवर्जल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर मेरी एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इसका ये मतलब है इसकी बाकी बची हुई साइड्स भी इक्वल है। ये साइड हमें गिवन है तो ये वाली साइड मेरी इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, मैं ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी कह सकती हूँ, ऐसे ही ओ डी इज़ इक्वल टू ओ बी कह सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, ये मैंने प्रूव कर दिया था कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी को लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो मैं लिख सकती हूँ डी ओ ओ बी, डी ओ, दूसरा ट्राइंगल बी ओ बी लिख सकती हूँ, बी ओ, डी ओ ओ बी के इक्वल है। और ओ सी, तो ट्राइंगल डी ओ सी, यहाँ पर ओ सी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, तो ओ ए। तो ये मेरी कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ए। लेकिन ये लिखने का, एक्सप्रेस का तरीका कॉरस्पॉन्डेंस से आएगा जो हमने यहाँ पर लिखा। हमें डी सी इज इक्वल टू ए बी ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, डी सी ए बी के इक्वल हमें गिवन ही था। हमने ओ ए और ओ सी को, ओ बी और ओ डी को इक्वल प्रूव किया और हमने उसकी कॉन्ग्रुएंसी लिख दी। सो बेटा आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के, इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेटर डाउनलोड द ऐप पढ़ाई अकेडमी ऐप फॉर free worksheets and test series. Thank you so much. Take care. Stay happy.